Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जो कि पेपर हो जाती है S4 स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकाई 3 जिसका नाम हो जाता है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के लाभों के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देखते हैं दैनिक प्रतिबिंबिक लाभ के बारे में। तो यहाँ पर कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के माध्यम से छात्रों में अनेक प्रकार के गुणों को विकसित किया जा सकता है। यानी कि देखिए दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी से छात्रों में अनेक प्रकार के गुण को विकसित किया जा सकता है, जिससे एक ओर उनका कार्य एवं व्यवहार उत्तम रूप में होता है, वही दूसरी ओर उनके कार्य व्यवहार को व्यावसायिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टि से उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के प्रमुख लाभ इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी यानी कि वैसी डायरी से तात्पर्य है जो व्यक्ति अपने बारे में निरंतर लिखता ही रहता है एक डायरी के अंदर, जो कि उसके जाने के बाद या फिर व्यक्ति से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, कोई त्रुटियाँ हो जाती है, तो जिसमें उस व्यक्ति मेंशन करता है ताकि वह उसे देखकर लाभान्वित हो और आगे ना कर पाए उस प्रकार की त्रुटि, या दूसरे व्यक्ति अगर पढ़ते हैं तो वह उससे लाभान्वित हो। अगर इसकी लाभ की बात करते हैं तो वह निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार से पहला कहता है समीक्षात्मक चिंतन का विकास। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि सामान्य रूप से बालकों को प्रारंभिक अवस्था से ही दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी की आदत डाली जाती है। यानी सामान्य रूप से, यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनमें दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी की आदत डाली जाती है। तो वह अपने कार्य एवं व्यवहार के बारे में दो प्रकार से चिंतन करते हैं। अगर प्रारंभ से ही डालते हैं तो वह अपने कार्य और व्यवहार में दो प्रकार से चिंतन करते हैं। प्रथम वे अपने कार्य एवं व्यवहार के नकारात्मक पक्ष एवं त्रुटियों के बारे में विचार करते हैं, यानी कि जो भी उसके नकारात्मक पक्ष होते हैं या जो भी उसकी गलतियां होती है उसके बारे में विचार करते हैं। और द्वितीय वे अपने कार्य एवं व्यवहार की उपयोगिता के बारे में विचार करते हैं। ये आपका हो जाता है दो प्रकार के होते हैं चिंतन के। इस प्रकार छात्रों में समीक्षात्मक चिंतन की भावना का क्या होता है, विकास होता है, जिसका लाभ उसको अपने व्यावसायिक एवं व्यवहारिक जीवन में प्राप्त होता है। तो पहला लाभ हो जाता है दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी का माय डियर स्टूडेंट समीक्षात्मक चिंतन का विकास। दूसरा कहता है समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास। यानी इसमें कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के माध्यम से छात्रों के द्वारा अपनी व्यवहारगत एवं कार्य संबंधी समस्याओं का समाधान खोज लिया जाता है। यानी कि देखिए यहाँ कहता है कि जो दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के माध्यम से, यानी कि वो तो उनको प्रत्येक दिन उनको लिखने की जब आदत हो जाती है तो अगर किसी प्रकार की कार्य में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं, वो उसे खोज लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहता है एक छात्र का अपने जीवन के साथ प्रतिदिन झगड़ा होता है, वह इस झगड़े को अपनी दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में लिखता है तो वह अपनी व्यवहारगत कमियों को समझने लगता है तथा उनको दूर करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस प्रकार वह झगड़े की अनेक विचारधाराओं से पृथक हो जाता है। धीरे धीरे वह अपने साथियों से मधुर व्यवहार स्थापित करना सीख जाता है। देख रहे हैं, कह रहा है कि यानी कि जब वो झगड़ा उगड़ा होता है तो उस चीज़ को लिखता है तो बाद में क्या करता है, उसके बारे में सोचता विचारता है। सोचता विचारने के बाद उसको लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलती किया,
तो वह उस चीज़ से अब क्या होता है, दूर होता है और अपने दोस्तों से क्या करने लगता है, मधुर व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करने लगता है तथा झगड़े की समस्या का समाधान क्या हो जाता है, हो जाता है। तो दूसरा ये था समस्या के समाधान की योग्यता का विकास। तीसरा कहता है त्रुटि उन्मूलन की संभावना। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि सामान्यतः जब बालक यानी कि जब व्यक्ति किसी प्रकार का त्रुटि कार्य करता है तो उसका उल्लेख अपनी दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में अवश्य करता है। इसके साथ साथ उसके कारणों का भी उल्लेख करता है तथा यह निश्चय करता है कि जो त्रुटि यानी जो भी कमियां आज उसने अपने व्यवहार में की है उसको वह भविष्य में पुनः नहीं करेगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह त्रुटिपूर्ण कार्यों को करना छोड़ देता है तथा उसके कार्य एवं व्यवहार से त्रुटियों का पूर्णतः उन्मूलन हो जाता है, यानी कि उन्मूलन मतलब खत्म हो जाता है। तो ये आपका थे थर्ड पॉइंट, त्रुटि उन्मूलन की संभावना। चौथी इसकी विशेषता बताती है यह लाभ मानसिक तनाव का उन्मूलन। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि मानसिक तनाव को दूर करने की व्यवस्था पर विचार किया जाए तो दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी इसकी पूर्ण व्यवस्था करती है। जब हम किसी उत्तेजना के कारण कोई त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं यानी कि जल्दीबाजी में कोई कार्य ऐसा कर देते हैं जो गलत हो तो हमारे मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, शांत भाव से विचार करते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब हमारे सामने कोई काम करते हैं जल्दीबाजी में तो उस कार्य में हमारे सामने कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अब उस समस्या से निदान पाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो वही कहता है कि जब शांत भाव से विचार करता है तथा अपनी त्रुटि का क्या करता है, अवलोकन करता है तथा इसके साथ साथ उनको पुनः न करने का निश्चय करता है और इन सभी तथ्यों को जब वह लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तो उसका क्या हो जाता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। तो ये चौथा था मानसिक तनाव उन्मूलन। पांचवा कहता है आपका संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास। यानी कि इसमें कहता है माय डियर स्टूडेंट, संश्लेषण एवं विश्लेषण में कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा अनेक तथ्यों को जोड़ा जाता है तथा किसी नियम या सिद्धांत का विश्लेषण भी किया जाता है। जैसे सभी छात्र उस शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं यानी कि अच्छा व्यवहार रखते हैं तथा उनकी बातों को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इन सभी तथ्यों को जोड़कर वह समझ पाता है कि छात्रों एवं शिक्षक के मध्य उचित संप्रेषण होना चाहिए। यानी संश्लेषण विश्लेषण क्या हो गया, यानी कि सोचना विचारना। तो यहाँ पर अगर कहता है संश्लेषण विश्लेषण में यानी कि एक शिक्षक का अच्छा व्यवहार रहता है तो छात्र भी उसकी व्यवहार से क्या होता है, खुश होता है और उसकी मदद करता है। ठीक है, तो वही होता है आपका, मदद करता है, उसकी बातों को सुनता है, शिक्षक उसकी बातों को सुनता है, छात्र शिक्षक की बातों को सुनता है। तो ये हो जाता है संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया। तो वही कहता है कि इन सभी तथ्यों को जोड़कर वह समझ पाता है कि छात्रों एवं शिक्षक के मध्य उचित संप्रेषण होना चाहिए। इसी प्रकार जब वह संप्रेषण को स्पष्ट करता है तो उसका विश्लेषण करके उसके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं का वर्णन करता है। इस प्रकार छात्रों में दैनिक डायरी से संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास संभव होता है। ये पांचवा पॉइंट था, संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास। छठा कहता है सत्य को स्वीकार करने की क्षमता। 6 नंबर कहता है सत्य को स्वीकार करने की क्षमता। यानी इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि व्यक्ति प्रदर्शन एवं भ्रम का जीवन व्यतीत करता है। समाज के समक्ष वह इस प्रकार का प्रदर्शन करता है कि वह बहुत दानी एवं विद्वान है, जबकि ऐसा नहीं होता है। झूठे प्रदर्शन के कारण ही व्यक्ति भ्रष्टाचार एवं गलत आदतों को क्या करता है, सीखता है, जबकि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में वह सत्यता को क्या करता है, स्वीकार करता है। यानी कि देखिए यहाँ पर कहता है कि जो चीज़ को वो दिखा रहा है वो सही नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को वो लिख रहा है वह उसका सत्य है। अपनी वास्तविकता एवं कमियों को लिखता है तथा उनमें सुधार करने का क्या करता है, निश्चय करता है।
अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के द्वारा व्यक्ति सहायता को स्वीकार करने का साहस विकसित करता है। ये नंबर आपका हो गया 6 पॉइंट, यानी सत्य को स्वीकार करने की क्षमता, यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि व्यक्ति जो चीज़ लिखता है वो पूर्ण रूप से सही लिखता है। 7वां नंबर कहता है आदर्श व्यवहार का विकास। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के माध्यम से व्यक्ति में आदर्श व्यवहार का विकास होता है, यानी एक अच्छे व्यवहार का विकास होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने कार्य एवं व्यवहार की प्रतिदिन वह समीक्षा करता है। इससे व्यवहार के दोष दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। व्यवहार में दोषों का अभाव हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तथा व्यवहार समाज उपयोगी एवं सर्वोत्तम रूप से क्या होता है, विकसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यवहारिक सुधारों का प्रस्तुतिकरण स्वयं के द्वारा किया जाता है या स्वयं के द्वारा लिया जाता है। तो ये 7 नंबर पॉइंट था आदर्श व्यवहार का विकास। 8 नंबर कहता है उपयोगी सृजन का, उपयोगी विचारों का सृजन। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी से उपयोगी विचारों के सृजन की संभावना होती है। कैसे? तो कहता है कि जैसे एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा जब क्रोध आता है, यानी कि जब एक शिक्षक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जब वह अपने क्रोध को कम करना चाहता है तो उसके लिए अनेक प्रकार के साहित्य का अध्ययन करता है तथा संवेगों पर क्या करता है, नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जब वह अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है तो वह उन सभी विचारों एवं साधनों को सांसारिक रूप से में प्रस्तुत करता है जिनसे उसे क्रोध से छुटकारा मिला था। इस प्रकार दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी से उपयोगी विचार का सृजन संभव होता है। तो ये 8 नंबर था उपयोगी विचारों का सृजन। 9वां नंबर में कहता है कि स्वयं की समालोचना की योग्यता का विकास, यानी कि यहाँ पर कहता है कि व्यक्ति अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाता है, परंतु जब व्यक्ति स्वयं की समालोचना को सहन कर लेता है तो उसका व्यवहार परिमार्जिक एवं आदर्श रूप में विकसित होता है। अतः दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में व्यक्ति अपने दोषों का वर्णन स्वयं करता है, यानी कि जो भी चीज़ वह गलती करता है उस चीज़ को वह खुद से लिखता है तथा उनमें सुधार करने का क्या करता है, निश्चय करता है। धीरे धीरे उसमें स्वयं की समालोचना की आदतों के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके व्यवहार में कमी बताए जाने को भी सहन करने की आदत विकसित हो जाती है। तो ये था 9वां नंबर, स्वयं की समालोचना की योग्यता का विकास। नेक्स्ट आपका कहता है विचारों का समन्वय। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में व्यक्ति समन्वित विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विचारधाराओं एवं व्यवहार का दूसरों की विचारधारा एवं व्यवहार से समन्वय स्थापित करता है, यानी कि एक रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि समाज में उस स्थिति में ही टकराव होता है जब समन्वय के अभाव की स्थिति होती है, यानी कि जब कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है तो उस समय क्या हो जाता है, यानी कि आपको उसमें समन्वय या अभाव की स्थिति होती है, अर्थात एक दूसरे के विचार जब नहीं मिलते तो क्या होता है, उसमें क्रोध उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होती है। तो दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में व्यक्ति अपने व्यवहार एवं विचारों को दूसरे के व्यवहार एवं विचारों से क्या करता है, मिला देता है। ये था 10वां नंबर, विचारों का समन्वय। 11वां नंबर में आपका कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि अनेक व्यक्ति मौखिक रूप से अपने विचार को अभिव्यक्त करने की समक्ष होते हैं, यानी कि मुख से बोलकर, परंतु लिखित रूप में विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर वो लिखित रूप में करते तो वो देख रहे हैं कि वो शायद जो भी कर रहे हैं आगे चलकर उसका क्या होगा, उसके लिए वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी, यानी कि जो उसकी जो पर्सनल डायरी होती है,
में व्यक्ति शांत स्वभाव से लेखन कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जब वो ना रहे तो व्यक्ति उसके बारे में जान सके, पहचान सके कि वो क्या था, क्या किया, क्या नहीं किया। उसको लेखन कार्य करने का आभास हो जाता है। धीरे धीरे वह विचारों को सरल एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने लगता है। अतः दैनिक प्रतिबिंबित डायरी से व्यक्ति में लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास शीघ्रता से होता है। तो ये था आपका 11 नंबर, लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास। अंततः लास्ट 12वां आपका कहता है कि स्थायी सुधार की संभावना। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के माध्यम से व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है कि उसके कार्य एवं व्यवहार में अनेक कमियां हैं, जिनके कारण वह अपने दायित्व का क्या करता है, निर्वहन नहीं कर पाता। इन त्रुटियों को समाप्त करने का प्रयास भी वह स्वयं करता है। इसलिए दूसरों द्वारा बताई गई कमियों की अपेक्षा जब व्यक्ति स्वयं की कमियों में खोजता है, यानी कि दूसरे द्वारा बताए गए कमी व्यक्ति जब स्वयं खोजता है तथा उसको दूर करने का प्रयास करता है, तो यह माना जाता है कि उसमें होने वाले प्रत्येक सुधार स्थायी रूप से होगा, क्योंकि उस सुधार में उसके आत्मसमर्पण, आत्मसमीक्षा एवं आत्मबोध का समावेश होता है। ये थे माय डियर स्टूडेंट 12वां स्थायी सुधार की संभावना। तो माय डियर स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के लाभ के बारे में। इसके नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको बताऊंगा इसके सुझाव के बारे में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।